Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Rings and you all of you know that I am a nursing superintendent in railway. So जो लास्ट आरआरबी का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम्स हुआ है 12 मार्च को, उसका आंसर की कल आ चुका है. सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ द कट ऑफ. मैंने लास्ट वीडियो कल अपलोड किया कि कैसे वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, कब तक रिजल्ट्स आ सकते हैं. और मैं बोल रही थी कि विद इन 1 वीक आई विल पोस्ट द कट ऑफ. कल आंसर की आ चुका है, तो आई थॉट टुडे इज़ द बेस्ट डे. सो कल रात से मैंने पूरा एनालिसिस करके एक कट ऑफ प्रिपेयर किया. बेसिकली जो कट ऑफ होता है, हम लोग कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं. कुछ फैक्टर्स होता है कट ऑफ के लिए, जैसे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड ऑल्सो द कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. क्वेश्चन डिफ़िकल्टी एंड आंसर की में कितना मार्क्स आया है आप लोगों का, एंड रॉ मार्क्स कितना आया है, नॉर्मलाइजेशन कौन सा सीट में इंक्रीज़ हो सकता है, कौन सा डिक्रीज़ हो सकता है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि लास्ट ईयर जो सीट्स था थोड़ा ज़्यादा था, बट अभी जो सीट्स है वो बहुत ही कम हो गया, 1/3 हो गया अगर लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो. क्योंकि उसमें 713 था, अभी 272 है. तो अभी क्वेश्चन भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं आया था. लास्ट ईयर बहुत डिफ़िकल्ट आया था. 40-45 मार्क्स भी अगर रॉ मार्क्स था किसी का, उसका भी सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वो भी टफ था. मैक्सिमम लोगों का 40-45 का रेंज में अटक गया था मार्क्स. इससे ऊपर मतलब 60% का मार्क्स इतना ही था. जो 40% उससे ज़्यादा था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है. बट अभी जो सिनेरियो है इसमें सबका 60+ मतलब 50% लोगों का 60+ हो चुका है नंबर, और जो रेस्ट ऑफ द 50 to 60 रेंज में और भी 20% लोग है. बिलो 50 30% ही आएगा. सो कट ऑफ अभी हाई होने वाला है, और उसके ऊपर सीट्स भी कम हैं. एक सीट्स के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए भी कंपटीशन बहुत हाई है. सो मैं एक जोन वाइज अभी मैं बोलूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल द रेलवे कोलकाता. रेलवे कोलकाता में लास्ट ईयर सीट्स था 127, अभी वो 56 हो गया है. तो उसके हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा होगा, और रॉ मार्क्स भी आप लोग का ज़्यादा आ रहा है, तो कट ऑफ ज़्यादा होगा. यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट ये होने वाला है. मैंने अच्छे से ये कैटेगरी लिखा. उसके बाद 2025 का जो नंबर ऑफ सीट्स था वो ब्रैकेट में लिखा, एंड उसके साथ जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ था वो मैं एग्जैक्ट नंबर वेबसाइट से लेके एग्जैक्ट नंबर पुट किया, तो वही था जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ. सो उसके साथ 2026 का जो एक्सपेक्टेड होने वाला है उसका भी मैंने सीट्स नंबर लिखा ब्रैकेट में. हर एक कैटेगरी में कितना सीट्स है, टोटल सीट भी लिखा ब्रैकेट में. सो उसके हिसाब से ये वाला थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. नाउ कम टू द आरआरबी अहमदाबाद. उसका भी मैंने अच्छे से एक टेबल करके दिया है. 2025 एंड 6 दोनों में EWS का भी सीट नहीं था और ST का भी सीट नहीं था. तो उसके हिसाब से जितना सीट्स एंड नंबर ऑफ सीट्स एंड लास्ट ईयर कट ऑफ के एनालिसिस करके मैंने ये वाला प्रिपेयर किया. ये है आरआरबी चेन्नई का कट ऑफ. बेसिकली आरआरबी चेन्नई का भी कट ऑफ ज़्यादा ही होता है, और जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो इतना भी डिफरेंस नहीं होता है जैसे नॉर्थ साइड में होता है. इसमें बहुत मिनिमल गैप होता है. कभी कभी तो कैटेगरी भी हाई हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अगर 1-2 रहेगा तो कैटेगरी का भी हाई कट ऑफ रहता है. सो 1-2 ऐसे गैप होता है, इतना भी ज़्यादा उसका डिफरेंस नहीं होता है. सो यू कैन सी हेयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होने वाला है. अब लोग +-5 नहीं करना है. जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है +-2 करके देखो, उसमें ही कट ऑफ आने वाला है. नाउ कम टू द आरआरबी अजमेर. अजमेर का भी मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया. यू कैन सी हेयर. उसमें लास्ट ईयर भी 3 सीट्स था, अभी भी 3 सीट्स ही है. ओनली UR एंड AC के लिए ही सीट्स है उधर.
नाउ कम टू द RRB बेंगलोर में लास्ट ईयर 25 सीट्स था, अभी ओनली 5 सीट्स है, तो कट ऑफ हाई होने वाला ही है। लास्ट टाइम बेंगलोर में इतना कट ऑफ नहीं था, मतलब मीडियम टाइप कट ऑफ था। UR में भी इतना हाई नहीं था और SC में भी बहुत ही कम था कट ऑफ। अगर कोलकाता के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम लगेगा, बहुत उसका कट ऑफ लो था। बट अभी 5 सीट्स है, तो 5 सीट्स के लिए इतना सारा कैंडिडेट है, तो वो कट ऑफ हाई हो जाएगा। नाउ कम टू द RRB भोपाल का भी लास्ट ईयर कट ऑफ हाई था, अभी भी उसका कट ऑफ हाई रहने वाला है। मैं इसे डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको पता है आप लोगों का भी मार्क्स इतना ज़्यादा आ रहा है। हम लोग का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था सबका रॉ मार्क्स इतना भी नहीं आया, जिसका 55 प्लस था, मेरा भी 55 प्लस था, मेरा 60 रॉ मार्क्स था। अभी सबका मैं सुन रही हूँ कि सब 60 प्लस है। 50 प्लस तो मैक्सिमम लोगों का है, 60 प्लस मैंने तो अभी भी एक भी नहीं सुना कि मेरा जो जूनियर्स सीनियर्स बैचमेट्स है, कोलिग्स है, सबका 65 प्लस है। सो इसमें अगर देखा जाएगा तो कट ऑफ हाई रहने वाला ही है। नाउ कम टू द RRB भुवनेश्वर में ओनली 2 सीट्स है, तो लास्ट ईयर UR में कोई क्वालिफिकेशन उसमें नहीं आया, उसका सीट्स तो वेस्ट हो गया। बट अभी भी एक सीट है, तो उसके लिए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पुट किया, बट उसका कंपटीशन बहुत हाई है और कंपटीशन नहीं भी हो सकता है, उसका भी देखते हैं क्या होने वाला है उसमें। और जो नाउ कम टू द RRB चंडीगढ़ में तो लास्ट ईयर कोई वैकेंसी नहीं था, अभी तो आया है 2, अभी ओनली 2 सीट्स है, तो उसके लिए भी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकते हैं क्या होने वाला है। फिर भी जो रेंज है 65 to 70 ऐसे एक रेंज लेके चलना पड़ेगा। नाउ कम टू द RRB गोरखपुर का भी तो लास्ट ईयर UR का वो हाई था, 65 था कट ऑफ, अभी तो सीट्स भी कम हो गया, तो मोर देन 70 होने वाला है उसका कट ऑफ। और जो अभी भी जो जोन बाकी है, मैं जस्ट ऐसे स्क्रीन पे उसको शो कर रही हूँ। वेर एवर जोन यू हैड अप्लाइड, जस्ट गो थ्रू दैट। आफ्टर दैट मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने उधर एक PDF करके पूरा वो कट ऑफ का एक PDF अभी अपलोड कर देती हूँ, आप उसमें भी देख सकते हो। कल का वीडियो में मैंने बोली थी कि वट एवर इज़ डन, उसको अब रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो जो हो गया, आंसर की तो आ गया, थोड़ा तो सुकून मिला होगा आपको कि हाँ इतना आया। एक एक्सपेक्टेड आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कितना चांसेस है, आपको एक ग्रॉस आइडिया एक वीडियो से हो जाएगा। सो आफ्टर दैट जस्ट फोकस ऑन द नॉर्थ सेट 10। मैं RRB एग्ज़ाम्स के बाद ही ये बोल रही हूँ कि इग्नोर मत करो, उसमें ज़्यादा सीट्स है, तो उसके लिए अभी पढ़ाई में कंसंट्रेशन दो, इतना भी टाइम नहीं है, कुछ दिन बाकी है वो एग्ज़ाम्स का, तो उसके ऊपर फोकस करो। आंसर की आ गया, रिजल्ट्स आने में अभी उसका टाइम लगता है, इसका आंसर के आने के बाद ऐसे तुरंत रिजल्ट्स नहीं आता है, तो जुलाई तक आपका वेट करना पड़ेगा। सो अभी वेट करो और अच्छे से नॉर्थ सेट 10 के लिए पढ़ाई करो। और जो नेक्स्ट जो प्रोसीड्योर है, मैंने एक एक करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोल दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का भी बोला हूँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी बोली हूँ, उसके बाद अभी कट ऑफ भी हो गया, आपका आंसर की भी आ गया, अभी रिजल्ट्स आएगा, सो उसके लिए वेट करो, रिजल्ट्स आता है, स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आपका DV के लिए, उसके लिए भी टाइम लगता है, DV मेडिकल वेरिफिकेशन, तो अभी बहुत टाइम है, इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो करके एक टाइम पीरियड गैप देके वो करते हैं। सो अभी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो जुलाई तक ही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जुलाई तक ही है। अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आ जाएगा। सो आई विल अपडेट एवरीथिंग वट एवर यू नीड, बट उससे पहले जस्ट फोकस ऑन द नॉर्थ सेट 10। स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट इग्नोर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।